हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 9th है। इसमें क्या है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m कैरीज अ चार्ज q. द स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर with a uniform angular speed omega. The ratio of the magnitude of the magnetic dipole moment to the angular momentum about the same axis is given as alpha into q by 2m. The value of alpha is, देखिए इसमें क्या है, एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर है। ये है सॉलिड चार्ज स्फीयर है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हम एक स्फीयर बना दिया हमने, सॉलिड चार्ज स्फीयर, ये हो गया। अब ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये सपोज जेड एक्सिस के अबाउट जो है ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो इसका जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हम इस स्फीयर का निकालते हैं। इसका रेडियस हमको कैपिटल आर दे रखा, मास कैपिटल एम दे रखा, चार्ज क्यू दे रखा। तो देखिए अगर ये इस प्रकार से घूमेगा, मान लीजिए एक स्टेप बनाता हूं। देखिए हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इस प्रकार से कोई चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसके कारण जो करंट आई फ्लो हो रही है और ए इसका एरिया है पूरा, इसके अंदर जितना भी एरिया है, तो म्यू जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए होता है। ये बस इसका यूज करना है। इस स्फीयर के कारण ये स्फीयर रोटेट कर रहा है ओमेगा, तो चार्ज रोटेट कर रहा है। अब ये चार्ज पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए ये मान लीजिए एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान रहा हूं मैं, ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने मान ली, रिंग, ये रिंग बना रहा हूं ना, रिंग के कारण आप फॉर्मूला जानते हैं तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये रिंग मैंने बनाई, ये रिंग सपोज जो है यहां पर कितना एंगल बना रहा है, ये छोटा सा एंगल डी थीटा बना रहा है, डी थीटा है, और यहां से रिंग इसकी पोजीशन क्या है, थीटा है, इसका रेडियस आर है, तो ये रिंग का जो स्ट्रिप हमने मान रखी, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब इस रिंग के घूमने के कारण, इसमें जो चार्ज है, इस चार्ज के घूमने के कारण जो करंट कितना है, सपोज डी आई है, सपोज तो डी आई करंट है, तो इस पर चार्ज डी क्यू है, सपोज डी क्यू अपॉन एक चक्कर में कितना टाइम, टी टाइम पीरियड के बराबर, तो डी क्यू अपॉन ये 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू डी क्यू। हमको डी आई चाहिए और एरिया चाहिए, तो डी म्यू निकल जाएगा, उसको पूरे स्पेयर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू आ जाएगा। अब हमें डी क्यू चाहिए, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर कितना चार्ज है, ये निकालते हैं। सपोज जो है सिग्मा क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने ये मान ली। तो सिग्मा डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। अब सिग्मा इंटू डी ए, डी ए इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया है, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया मैं निकालता हूं कितना आएगा। देखिए ये स्ट्रिप है, अलग से बना रहा हूं, ये स्ट्रिप हो गई, इसका ये एरिया कितना होगा ये हम निकालेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई मतलब ये इसकी, ये कितनी होगी, ये एंगल डी थीटा है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी, आर डी थीटा हो गई। अब स्ट्रिप को यहां से काट के मैं अगर सीधा कर दूं तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी, थोड़ा सा यहाँ पर जो कटेंगे अंतर आएगा और नेग्लिजिबल एरिया का, तो ये हमारा ये बन गया। इसकी आर डी थीटा मोटाई हो गई, इसका पूरी लंबाई इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, इसका रेडियस आर साइन थीटा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा। तो इसका सरफेस एरिया टोटल कितना हो जाएगा,
डी ए इक्वल टू 2πr² साइन थीटा डी थीटा। अब वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर इसका रेडियस r है, बाहर वाले का r प्लस डी आर है, तो बाहर वाले का रेडियस निकालिए, वो एरिया निकाल ले, अंदर वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। डी आर के टर्म्स में आएगा, डी आर की जगह डी थीटा के टर्म्स में रख देना। तो डी ए ये हो गया, तो इतना आ गया। अब डी ए पता है, डी क्यू हमारा निकल जाएगा, डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, और सिग्मा कितना है, सिग्मा इस पर चार्ज टोटल क्यू दे रखा है अपॉन 4πr², टोटल सरफेस एरिया इसका, तो क्यू अपॉन 4πr² सिग्मा हो गया डी क्यू। डी ए इतना हो गया इंटू 2πr² ना, 2πr² इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। तो πr² से πr² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ क्यू साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा डी क्यू आ गया। अब डी क्यू आ गया तो डी क्यू की वैल्यू यहां रख देते हैं डी आई में, डी क्यू की वैल्यू डी आई में रख देते हैं। तो डी आई कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा अपॉन 2π हाफ क्यू साइन थीटा, हाफ क्यू साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। तो हमारा ये हो गया ओमेगा कैपिटल क्यू चार्ज 4π साइन थीटा डी थीटा, ये तो हमारा डी आई आ गया। अब डी म्यू, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, डी आई इंटू एरिया, कहीं लिखा था मैंने अभी ये, हाँ तो ये आई इंटू ए, तो डी आई इंटू एरिया हो जाएगा, तो डी आई इंटू एरिया हो जाएगा इसका। डी आई मैंने निकाला क्यू अपॉन 4π साइन थीटा डी थीटा। अब एरिया कितना होगा इसका, एरिया, इसका एरिया पहला कितना होगा, इसका एरिया और इसका रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इसका रेडियस हो गया, तो पाई आर² हो गया एरिया, पाई आर इसका अंदर का एरिया है पाई r², तो पाई r² साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/4 ओमेगा क्यू r² साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब म्यू निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा जो है, थीटा 0 से लेके पूरा नीचे तक जाएगा, ये पाई तक, 0 से पाई तक जाएगा, तो ये सिमेट्री है, तो ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो 0 से पाई तक इसको हम जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to पाई, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो कितना आ जाएगा ये 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 ओमेगा क्यू r²। तो इसका जो है म्यू की वैल्यू ये आ गई। अब हमारा क्या कह रहा हो, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इसका, स्फीयर का। एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, ये होता है आई स्फीयर का मोमेंटम इनर्शिया सॉलिड स्फीयर है, कितना होता है इसका, इसके डायमीटर के बाद mr² हो गया, मास इसका हो गया ओमेगा, ये हो गया। एल की वैल्यू हो गई। अब म्यू अपॉन एल हमको फाइंड आउट करना है, तो म्यू अपॉन एल यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, म्यू अपॉन एल कितना हो जाएगा, म्यू है हमारा 1/3 ओमेगा क्यू r² अपॉन 2/5 mr² ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ये 5/6 Q/n। अब इसकी वैल्यू हमें इस फॉर्म में दे रखी है, अल्फा Q/2 है,
तो इसको ऐसा करते हैं 5/3 अलग कर देते हैं, Q/2m अलग कर देते हैं। अब ये 5/3 क्या हो जाएगा, फिर अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा कितना हो गया, 5/3। तो इसका आंसर हो गया 5/3। ये था इसमें, कुछ था कुछ भी नहीं। इसका डायपोल मोमेंट निकालना था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना था, दोनों का रेशियो लेना।